मेरा नाम रश्मि है। मैं 29 साल की हूँ। शादीशुदा हूँ और मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति, जो 31 साल के हैं, मेरा 15 साल का बेटा और 17 साल की बेटी है। मेरे पति एक नौकरी पेशा इंसान हैं, लेकिन पिछले 5 साल से उन्हें दमा है। इस वजह से जरा सा भी शारीरिक काम करने पर उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं। मैं, जैसा कि लोग कहते हैं, अभी भी काफी आकर्षक दिखती हूँ। मेरे दोस्त और रिश्तेदार अक्सर मेरी तुलना जया प्रदा से करते हैं और मैं इस तारीफ पर थोड़ा खुश भी हूँ। बात उस दिन की है जब मैं अपने मायके अपने चाचा की बेटी की शादी में बच्चों के साथ गई थी। मायका मेरा हमेशा से प्यारा रहा है। शादी की तैयारियों में घर में खूब चहल पहल थी। मेहमानों की भीड़ थी और घर में हर कोना गुलजार था। शादी से एक दिन पहले मुझे नहाने के लिए बाथरूम की जरूरत थी, लेकिन नीचे के सारे बाथरूम भरे हुए थे। मजबूरन मुझे छत पर बने बाथरूम में जाना पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने पूछा, कौन है अंदर? जवाब आया, दीदी मैं हूं अजय। बस 2 मिनट। अजय मेरा चचेरा भाई है, मेरे चाचा का बेटा, 25 साल का जवान लड़का जो नौकरी करता है। कुछ देर बाद अजय ने दरवाजा खोला। वो तौलिया लपेटे हुए था और उसके कपड़े उसके हाथ में थे। जैसे ही वह बाहर निकला, उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते ही उसका तौलिया ऊपर उठ गया। मैंने एक पल के लिए कुछ ऐसा देख लिया जो मेरे दिमाग में अटक गया। मैं जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई, लेकिन मेरा मन उथल पुथल में था। नहाकर बाहर आई तो मैंने अजय को नीचे देखा। वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मेरे मन में कुछ बदल चुका था। मैं बार बार अजय के पास जाने की कोशिश करने लगी। उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मैं उसके आसपास रहती, उसे छूने का बहाना ढूंढती। लेकिन अजय को शायद कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी सादगी और अनजान मुझे और बेचैन कर रहा था। मैं उस पल को भूल नहीं पा रही थी। शादी बड़े धूमधाम से हो गई। 2 दिन बाद घर के बड़े लोग चाचा की बेटी को पहली बार उसकी ससुराल छोड़ने गए। घर में अब कुछ मेहमान, महिलाएं, मेरे बच्चे और अजय ही बचे थे। शादी की भागदौड़ के बाद अब घर में थोड़ी शांति थी। शाम के 8 बजे खाना खा लिया था। मेरी बेटी और बाकी महिलाएं एक कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। मुझे और मेरी बेटी को भी उसी कमरे में सोना था। मेरा बेटा दूसरे कमरे में पलंग पर लेटा टीवी देख रहा था। वह वहीं सोता है। अजय खाना खाकर बाहर घूमने चला गया था। मैं अपने बेटे के पास गई और उसके बिस्तर पर आधा लेटकर टीवी देखने लगी। रात के 9 बजे अजय वापस आया। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और बोला, क्या देख रही हो दीदी? मैंने कहा, कहानी घर घर की। तू भी देख ले। वो बोला, बस अभी आता हूँ दीदी, और अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया और मेरे बेटे के बगल में लेटकर टीवी देखने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अजय के पास होने से मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। रात के 10 बज रहे थे। मेरा बेटा बोला, मम्मी ये लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। तुम्हारा ये सास बहू का ड्रामा बहुत देर तक चलेगा। मैं जानता हूं तुम पूरा देखकर ही सोओगी। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और अजय भी हंसने लगा। उसने कहा, हाँ दीदी लाइट बंद कर दो, मेरी आंखें भी भारी हो रही हैं, मैं भी जल्दी सो जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, और उठकर लाइट बंद कर दी। फिर उसी बिस्तर पर अपने बेटे के पास लेटकर टीवी देखने लगी। अब दीवार की तरफ अजय था, फिर मेरा बेटा और फिर मैं। कुछ देर बाद मेरा बेटा सो गया। थोड़ी देर बाद अजय की आंखें भी बंद हो गईं। मैंने जानबूझकर उसे उसके कमरे में जाने के लिए नहीं जगाया। टीवी की आवाज को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया। कुछ देर और इंतजार करने के बाद मैं चुपके से उठी और बगल वाले कमरे में जाकर देखा। मेरी बेटी और बाकी मेहमान गहरी नींद में थे। मैं वापस आई, नाइट बल्ब जलाया, टीवी बंद किया और अपने बेटे के पास लेट गई। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद मैंने फिर से स्थिति का जायजा लिया। सब गहरी नींद में थे। अजय भी सो रहा था। मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। मैं अजय को देख रही थी और मेरे दिल की धड़कनें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। उस रात मेरे मन में क्या चल रहा था, ये शायद मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी। लेकिन उस पल में मेरे अंदर की चाहत मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर रही थी।
उस रात जब घर में सन्नाटा पसरा था और नाइट बल्ब की हल्की रोशनी कमरे को एक रहस्यमयी सा माहौल दे रही थी, मेरा मन बेकाबू हो रहा था। अजय गहरी नींद में था। उसकी सांसें एक समान चल रही थीं। मेरा बेटा भी पास में सो रहा था और बगल के कमरे में मेरी बेटी और बाकी मेहमान भी नींद के आगोश में थे। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अजय का चेहरा, उसकी वह मासूमियत और वह अनजाना पल जो मैंने बाथरूम के बाहर देखा था, मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैंने धीरे से करवट बदली और अजय की तरफ देखा। उसका चेहरा नाइट बल्ब की रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानती थी कि जो मैं सोच रही हूं वह गलत है। मैं एक शादीशुदा औरत हूं, 2 बच्चों की मां हूं और अजय मेरा चचेरा भाई है। लेकिन उस पल में मेरे दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। मेरी चाहत मुझे कुछ करने के लिए उकसा रही थी और मेरा विवेक मुझे रोक रहा था। मैंने धीरे से अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा हल्का सा हिला। मैं रुक गई। डर के मारे मेरी सांस थम सी गई। कुछ पल रुककर जब मुझे यकीन हो गया कि वह फिर से गहरी नींद में है, मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से बिस्तर से उठी। मेरे कदम कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अजय के पास गई। वह अभी भी गहरी नींद में था। मैंने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जाग तो नहीं रहा। सब कुछ शांत था। मैं अजय के बगल में बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से उसका कंधा छुआ, जैसे उसे हल्का सा हिलाकर देखना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जागा। मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। मैंने खुद से कहा, रश्मि, तू क्या कर रही है? ये गलत है। लेकिन मेरे शरीर ने मेरे दिमाग की बात नहीं मानी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था और मेरे स्पर्श से वह हल्का सा हिला। उसकी आंखें खुली और वह थोड़ा चौंक सा गया। दीदी, उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे नींद में ही हो। शब्द कुछ मत बोल। मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो शायद मुझे भी नहीं पता थी कि कहां से आई। अजय ने आंखें मलते हुए मुझे देखा। क्या हुआ दीदी? सब ठीक है? उसने पूछा। उसकी आवाज में मासूमियत थी। मैं कुछ पल के लिए चुप रही। मेरे मन में सैकड़ों बातें एक साथ दौड़ रही थीं। मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तू टीवी चला ले या बाहर चले, थोड़ा टहल ले। उसकी सादगी मेरे दिल को और पिघला रही थी। नहीं, बस यहीं बैठ, मैंने कहा और उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहती थी, लेकिन उस पल में मैं बस अजय के करीब रहना चाहती थी। वो थोड़ा असहज सा दिखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चाह रही हूं। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन वो चुप रहा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि वह भी उन्हें सुन लेगा। अजय, मैंने धीमी आवाज में कहा, तू बहुत अच्छा है। वो हल्का सा हंसा और बोला, दीदी, आप भी तो अच्छी हैं, लेकिन इतनी रात को ये सब बातें क्यों? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे पास कोई जवाब था भी नहीं। मैंने बस उसका हाथ और कसकर पकड़ा और धीरे से उसके करीब सरक गई। उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में थोड़ा डर और थोड़ा आश्चर्य था। दीदी, यह ठीक नहीं है, उसने धीरे से कहा और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसके शब्द मेरे लिए एक झटके की तरह थे। मैं एकदम से रुक गई। मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी की और डर दोनों छा गए। मुझे माफ कर दे अजय, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। अजय ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं वहीं बिस्तर पर बैठी रही। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। रश्मि, तूने ये क्या कर दिया? तूने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उस रात मैं सो नहीं पाई। सुबह होने तक मैं अपने विचारों में उलझ ही रही। अजय ने अगले दिन मुझसे सामान्य बात की, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मेरे मन में एक भारीपन था। मैं जानती थी कि मैंने एक गलती कर दी थी और अब मुझे उसका बोझ हमेशा ढोना पड़ेगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।